हम जो पोएम कवर करने वाले हैं उसका नाम है द लेक आइल ऑफ इनिस्फ्री बाय द विलियम बटलर ईस्ट। सबसे पहले पोएम पे जाने से पहले हम लोग सबसे पहले पोएट के बारे में समझ लेते हैं। जो विलियम बटलर ईस्ट है बेसिकली वो 20th सेंचुरी के एक बहुत फेमस पोएट है। उनकी पोएम्स बहुत ज़्यादा उस टाइम पे पॉपुलर हुई। 1923 में उनको एक नोबेल प्राइज मिला। तो हम इसका थोड़ा सा पोएम का इंट्रोडक्शन देखते हैं। क्या लिखा हुआ है? द लेक आइल ऑफ इनिस्फ्री। आइल क्या है? आइलैंड। आइलैंड क्या होता है? जो चारों तरफ पानी से घिरा हुआ होता है, बहुत शांत प्लेस जहाँ पे बहुत कम लोग रहते हैं। एंड द इनिस्फ्री इज द नेम ऑफ दैट आइलैंड। अब हम लोग थोड़ा कनेक्ट करना शुरू करते हैं कि बटलर है जो ईस्ट है, जो पोएट है, वो वहाँ पे क्यों जाना चाहते हैं? बिकॉज उन्होंने अपना जो पूरा चाइल्डहुड है वहाँ पे स्पेंड किया है। अब वो यंग एज में है और वो उन दिनों को मिस कर रहे हैं। किस कारणों की वजह से मिस कर रहे हैं, क्या उनकी फीलिंग है, आइए इस पोएम में समझते हैं। स्टैंजा 1, I will arise and go now and go to Innisfree। वो कह रहे हैं मैं अभी उठूंगा, चला जाऊंगा कहाँ? Innisfree। A small cabin built there of a clay and wattles made। वो कह रहे हैं मैं वहाँ पे जाके cabin बनाऊंगा। Cabin means like a cottage, जैसे हट हो गया, ऐसे cottage बनाऊंगा। किसकी मदद से? क्ले की मदद से। And wattles, wattles mean a material made of fences। जो यहाँ पे जो fences होते हैं ना उसके मटेरियल से मैं उसको बनाऊंगा। And 9 main rows will I have here, a hive for the honey bee। वो कह रहे हैं मैं वहाँ पे कुछ चीज़ें अपने आप ग्रो भी करूँगा। जो बीन है मैं वहाँ पे ग्रो करूँगा और जो आसपास जो बीज की आवाज़ है, नेचुरल जो बजिंग है बीज की, उसको सुनूंगा। एक नेचुरल इन्वायरमेंट में पोएट यहाँ पे रहना चाहते हैं। तो चाहते हैं वो कि वो एक नेचुरल इन्वायरमेंट में रहें और कनेक्टिविटी बिल्ड कर पाए नेचर के साथ अपनी। एंड लिव अलोन इन द बी लाउड हीट। वो कह रहे हैं मैं ऐसी जगह पे रहूँगा, अकेला रहूँगा, जहाँ पे जब भी मैं सुबह उठूँ, जब भी एक नेचुरल स्पेस में मैं उठूँ, मीन्स नेचुरल स्पेस, ओपन स्पेस उठूँ, तो मुझे ये रहे कि मेरे आसपास सिर्फ जो मधुमक्खियाँ उनकी हनी बीज यानी मधुमक्खियाँ उनकी सिर्फ साउंड सुनाई दे। तो इन फर्स्ट स्टैंजा वी अंडरस्टैंड जो पोएट है वो जानना चाहते हैं, अपना घर बनाना चाहते हैं, खुद चीज़ें बोकर उसको कंज्यूम करना चाहते हैं और नेचर के आसपास रहना चाहते हैं। अब फर्स्ट स्टैंजा समझने के बाद हम सेकेंड स्टैंजा की तरफ चलते हैं। उससे पहले हम थोड़ा सा ब्रीफ कर लेते हैं कि हमने फर्स्ट स्टैंजा में क्या क्या चीज़ें पढ़ी। फर्स्ट स्टैंजा में हमने ये पढ़ा किस तरीके से वहाँ पे वो जाने के लिए कितना उसके अंदर मतलब कुछ पक्का जाना ही जाना चाहता है इधर इतना। एज वेल एज हमने ये देखा कि किस तरीके से वो अपना वहाँ पे कैबिन बनाना चाहता है, किस तरीके से नेचर के बीच में रहना चाहता है। इन सेकेंड स्टैंजा, एंड आई शैल हैव सम पीस देयर फॉर पीस कमिंग ड्रॉपिंग स्नो। वो कह रहे हैं कि मैं चाहता हूँ मैं वहाँ जाऊँ और उस जो शांति है, जो वो सुकून है, वहाँ पे रहूँ। एंड कम्स ड्रॉपिंग स्नो, जो सारी चीज़ें जो हम सिटी लाइफ में रहते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा फास्ट चेक करता है, लाइक रैट रेस लगी हुई। तो वो चाहता है कुछ चीज़ें स्लो हो, वहाँ पे जाके ऑब्जर्व करे, नेचर के साथ रहे। ड्रॉपिंग फ्रॉम व्हील्स ऑफ द मॉर्निंग, यहाँ पे व्हील्स ऑफ द मॉर्निंग का मतलब बहुत अर्ली मॉर्निंग, जो थोड़ा थोड़ा के साथ कोहरा होता है उस वाले की मॉर्निंग की बात कर रहे हैं कि वो उस टाइम पे वहाँ पे जाके अपनी चीज़ें इंजॉय करे। टू वेयर द क्रिकेट सिंग, वो वहाँ रहना चाहता है जहाँ पे जो क्रिकेट एक इंसेक्ट है वो वहाँ पे गाना गा रहा हो, उसकी इमेजिनेशन है सारी की सारी। एंड देयर मिडनाइट ऑल अ ग्लिमर एंड नून अ पर्पल ग्लो। वो बता रहे हैं कि कैसे वो मिडनाइट में वो ग्लिमर यानी कि जितने भी स्टार्स हैं जो ब्लिंक कर रहे हैं उन सबको ऑब्जर्व करना चाहता है बिना किसी के ये जो रैट रेस को सबको छोड़ के। है ना, नून अ पर्पल ग्लो, वो नून में जो पर्पल ग्लो होता है उसको एंजॉय करना चाहता है। एंड इवनिंग फुल ऑफ लिनेट्स में, लिनेट एक तरीके का बर्ड है, वहाँ पर उसके बारे में बात हो रही है। वो चाहता है कि वो सिटी लाइफ को छोड़ के कैसे उसने वहाँ पे जाए आइलैंड में और जाके ये सारी चीज़ें जो बर्ड्स हैं, जो क्या बोलते हैं स्टार्स हैं, और जो मिडनाइट जो नून का ग्लो है वो, और मॉर्निंग जो सुबह है शांत एकदम स्लो मॉर्निंग, उन सबको एंजॉय करे। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस स्टैंजा 2। तो सेकेंड स्टैंजा समझने के बाद अब हम थर्ड वन पे पहुँच चुके हैं। आइए इसे कैसे समझते हैं। I will arise and go now, for always night and day। I will arise and go now, यानी मैं उठूँ और अभी चले जाऊँ। मैं
कहीं पे यही चीज़ कोट कर देती हूँ आपको कि ये चीज़ क्या है, रिपीटेशन है। ये चीज़ हमने बहुत सेकेंड स्टैंजा में भी पढ़ी, फर्स्ट स्टैंजा में भी पढ़ी। तो हियर द विल राइज, आई विल राइज एंड वो नॉट द रिपीटेशन। साथ ही साथ हम पोएटिक डिवाइसेस भी कवर कर रहे हैं, वीडियो के एंड पे भी कवर करेंगे। फॉर ऑलवेज नाइट एंड डे, मतलब मैं हमेशा के लिए वहीं रुक जाऊँ। आई हियर लेक वाटर लैपिंग विद लो साउंड बाय द शोर। क्या कह रहे हैं, मैं सुनना चाहता हूँ, मैं सुन भी पा रहा हूँ कि किस तरीके से जो लेक का वाटर है, लैपिंग मतलब जब कभी कभी जो पानी है कि लहरें हैं वो किनारे पर आके रुकती है ना, तो जो उसकी साउंड है, वो जो रिथमिक साउंड है, वो यहाँ पे पोएट एक तरीके से अपनी इमेजिनेशन में, अपने दिल में उस चीज़ को फील कर पा रहा है। While I stand on the road पे, वो बता रहा है मैं अभी कहाँ पे खड़ा हूँ, कह रहा है मैं अभी रोडवे पे खड़ा हूँ। और on the pavement का मतलब होता है मैन मेड सरफेस। क्या होता है, मैन मेड सरफेस, ठीक है। तो वो वही है, सिटी नहीं है अभी, पर वो यहाँ पे क्या दिख रहा है हमें कि वो किस तरीके से डिससेटिस्फाइड है अपनी सिटी लाइफ से, वो दूर जाना चाहता है, पीस उसको चाहिए। आई हियर इट इन द डीप माइंड, यानी वो अपने दिल की बात सुन पा रहा है, वो वहाँ जाना चाहता है। तो हमें इस पोएम जो हमने आपको पढ़ी, क्या पता चला कि किस तरीके से जो पोएट है वो किस तरीके से अपनी सिटी लाइफ में बहुत बोर हो चुका है एंड ही वांट कि वो थोड़ा पीसफुल जिंदगी जिए, नेचर के साथ कनेक्टेड है। तीनों स्टैंजा समझने के बाद अब हम लोग कुछ पोएटिक डिवाइसेस करेंगे। सबसे पहला जो पोएटिक डिवाइस है इज अ राइम स्कीम। मैंने ये जो राइम स्कीम है वो थर्ड स्टैंजा से उठाई है। आप फर्स्ट स्टैंजा और सेकंड स्टैंजा की साउंड से ही समझ सकते हैं कि किस तरीके से वो राइम कर रही है। मैं थर्ड स्टैंजा की आपको बता दे रही हूँ। द डे इज राइम विद द ग्रे and the shore is rhymed with the coal, so there is a rhyming scheme A, B and AP. The another poetic device is repetition. मैंने आपको पहले बोला था पढ़ाते हुए कि एक लाइन बहुत ज़्यादा रिपीट कर रही है, I will arise, कि मैं उठूँ और चला जाऊँ, तो वो वाली लाइन यहाँ पे रिपीटेड है। मेटाफर क्या होता है, मेटाफर वो होता है जब जिसमें हम कंपैरिजन तो करते हैं पर लाइक और एज यूज नहीं करते। लाइक और एज हम किसमें यूज़ करते हैं, सिमिली में यूज़ करते हैं। तो मेटाफर वो होता है जब हम कंपैरिजन तो कर रहे हैं पर हम एज और लाइक यूज नहीं करते। इधर क्या कंपैरिजन पोएट ने यूज़ करा, वेल्स और मॉर्निंग। वेल्स बेसिकली अगर हम अलग से देखें ना मतलब, तो वो होता है कि कोई वुमेन जब अपना चेहरा ढका हुआ होता है फ्लूइड टाइप ऑफ, तो वो होता है। बट इधर पोएट ने उसको कैसे दिखाया है कि जो बिल्कुल अर्ली मॉर्निंग होता है, क्लाउडेड सा होता है, उसको शो करने के लिए दिखाया। तो हियर द पोएट इज डूइंग द कंपैरिजन एंड यूज द मेटाफर एलिट्रेशन। एलिट्रेशन हमने इससे पिछली वाली वीडियो में भी पढ़ा था, नंबर वाली जो हमारी पोएम है उसमें। तो इसमें भी एलिट्रेशन है, लेक वाटर लैपिंग एंड एल एन एल, मतलब एलिट्रेशन मीन्स कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट कर रहा है। सो हियर द एल एंड द एल इज रिपीटिंग, सो देयर इज अ एलिट्रेशन। तीनों स्टैंजा समझने के बाद, पोएटिक डिवाइसेस समझने के बाद, अगर आप इस वीडियो में यहाँ तक पहुँचे हैं तो अब आपकी क्विक रिवीजन शुरू होने वाली है। तो अगर आपने कॉपी पेंसिल उठाई हुई तो उसे बंद कर दीजिए, और अगर नहीं उठाई हुई तो ध्यान से सुनिए। ओवरऑल समरी में हम क्या करेंगे, स्टैंजा वाइज चीज़ें जल्दी जल्दी क्विक रिवाइज करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ, इस स्टैंजा में टोटल 12 लाइन्स है, 3 स्टैंजाज है, एज वेल एज हमने क्या देखा फर्स्ट स्टैंजा में क्या क्या चीज़ें देखी, क्या क्या चीज़ें रिकॉल करी कि वो अपना कैबिन बनाना चाहता है क्ले की मदद से, एज वेल एज वो एक पीसफुल लाइफ चाहता है। सेकेंड स्टैंजा में हमने क्या देखा, सेकेंड स्टैंजा में हमने ये देखा किस तरीके से जो पोएट है मॉर्निंग को मेटाफरली यूज़ करता है, किस तरीके से पर्पल ग्लो के बारे में बात होती है, ग्लिमर्स के बारे में बात होती है, एक बर्ड है लिनेट उसके बारे में बात होती है। एज वेल एज इन द थर्ड स्टैंजा वो किस तरीके से अपने डिससेटिस्फैक्शन शो करता है सिटी लाइफ से, इस रैट रेस से। तो अब इस वीडियो में हम लोगों ने इसकी ओवरऑल समरी समझ ली। एक दिन बाद ही आपको एक वीडियो मिलेगी जिसके अंदर द लेक ऑफ जो हमारी पोएम है उसके टोटल 20 क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे ही प्रैक्टिस कराऊंगी। 20 क्वेश्चन हम लोग करेंगे जो आपके एग्जाम के लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाले हैं। तो स्टे लाइक वेरी एक्टिव फॉर दिस, एज वेल एज इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स, जिससे उनकी भी लर्निंग पक्की हो पाए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।